जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम वंदनम च। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा आयोजित इस वर्ग में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी तक हमने त्रयोदश अध्याय तक के श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोकों का पदच्छेद अन्वय के साथ में अध्ययन किया है। अब इसके आगे हम उनके जो कारण रहे हैं, कारण होते हैं, जैसे तीनों गुण हैं अथवा श्रद्धाएं हैं किस किस प्रकार की, किस किस प्रकार से व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन के साथ में चल रहे हैं। तो अब आइए और 14वें अध्याय से हम लोग आरंभ करते हैं। सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक लेकर बैठे होंगे। जिनके पास नहीं है वो अवश्य ही उसको ले लें और मेरे साथ में गीता का स्वाध्याय आरंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। यहाँ भगवान ने आरंभ किया कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि। अब ये क्यों कहा? क्योंकि जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने जान लिया कि ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, देह क्या है, देही क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तो उनके उन योनियों में जाने के कार्य कारण और शक्ति का स्वरूप जानने के लिए तीनों गुणों का जानना परम आवश्यक है। क्योंकि ये तीनों गुण ही उस बंधन में डालते हैं, तो उन तीनों गुणों के बारे में विवेचन करना परम आवश्यक है। क्योंकि सब कुछ यह त्रिगुणमयी है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। तो इन तीनों गुणों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक इनको नहीं जानेंगे तो हमारी प्रवृत्ति में अंतर आ पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए तीनों गुणों का विशद अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। तो भगवान ने पहले यही कहा कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि। इसका पहले पदच्छेद देख लें कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। पद संयोग था, पद विच्छेद कर दिया। यज्ञात्वा, जिसको जानकर, यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः। परम अर्थात अब इसके बाद, एतदनंतरम, एतस्मात् परम, अब मैं भूयः प्रवक्ष्यामि। ये फिर से कही जा रही है ये वाली बात, क्योंकि बार बार वहाँ ध्यान दिलाना पड़ता है कि ये सब हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक बार दो बार करने में कभी भी कोई भी बात पूर्णतः सिद्ध नहीं होती, उसको पुनः पुनः करना पड़ता है। इसलिए भगवान भी बार बार कह रहे हैं
और बोलते भी हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, उस ज्ञानों के, ये प्रवक्ष्यामि वच धातु है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ज्ञानानाम षष्ठी विभक्ति है, ज्ञानों के, यतश्चा निर्धारणे षष्ठी, जहाँ निर्धारण किया जाता है तो यहाँ उन बहुत सारे ज्ञानों में जो ज्ञानम अस्ति उत्तमम ज्ञानम, ज्ञान तो सब कुछ है। ये हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, वार्ता पत्र जो टीवी में सुनते हैं, जो कुछ भी जहाँ जहाँ देखते और सुनते हैं, अर्थात जो इंद्रियों के गोचर विषय हैं वो सब ज्ञान है। किंतु उत्तमम ज्ञानम किम अस्ति, अस्माकम उपयुक्तम किम अस्ति, हमारे योग्य ज्ञान क्या है और वास्तव में ही ज्ञान क्या है। तो जो उत्तम ज्ञान है उस ज्ञान को मैं कहूँगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यज ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, ज्ञा धातु त्वा प्रत्यय, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, मुनयः सर्वे, सर्वे मुनयः अर्थात सभी मुनि, मुनि अर्थात मननम करोति यह सह मुनि, सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः, सभी यहाँ से, इतः माने यहाँ से अर्थात अस्मात् लोकात्, अथवा इस अवस्था से, जिस अवस्था में है अभी, इससे भी पराम सिद्धिम गताः, पराम सिद्धिम, परासिद्धि को प्राप्त हो गए वो लोग, सब चले गए। पदच्छेद हम देख चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः। अन्वय में देखें कि ज्ञानानाम उत्तमम परमम ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है उस ज्ञान, उस परम ज्ञान को फिर से कहूँगा, अभी भी कह चुका हूँ मैं कई बार, फिर कहूँगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर सर्वे मुनयः इतः पराम सिद्धिम गतः, यहाँ से अर्थात अस्मात् लोकात्, इस संसार से, इस अवस्था से परा सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा ज्ञान मैं कह रहा हूँ। 14तम अध्यायस्य द्वितीयः श्लोकः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। पहले पदच्छेद करेंगे। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इदं ज्ञानम और उपाश्रित का उ पृथक किया, पदच्छेद किया तो उप आश्रित्य, मम साधर्म्यम आगताः सर्गे अपि, सर्गेपि जो ये अपग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हमने संधि विच्छेद किया तो अलग में आया, सर्गे अपि न उपजायन्ते, यह जो गुण संधि हुई इसका संधि विच्छेद किया, न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चा। पदच्छेद के बाद में पद परिचय कर ले। इदम माने यह, ज्ञानम माने ज्ञान, इस ज्ञान को, यहाँ द्वितीय विभक्ति है इन दोनों में, उपाश्रित्य, उपासना करके समझने वाले, जानने वाले, आश्रय लेने वाले, उप प्लस आ प्लस श्री धातु और ल्यप प्रत्यय, दो उपसर्ग है इसमें, उप और आ, श्री ल्यप, आश्रय वाले, इसका आश्रय लेकर, इसकी उपासना करके, मम मेरा, अस्मद शब्द का एक वचन षष्ठी विभक्ति में, मेरा साधर्म्यम आगताः, मेरे साधर्म में आ गए हैं। साधर्म माने जो मेरा धर्म है, जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं वे लोग। ऐसे मेरे ही स्वरूप, मतलब बोलते हैं तन्मय भूत्वा, तन्मय हो गए हैं वो, तो मुझ में लीन हो गए हैं,
मैं ही बन गया हूँ, अर्थात ऐसा। इस ज्ञान का आश्रय लेकर, किस ज्ञान का? जो अब कहने वाले हैं, ईश्वर बन जाता है व्यक्ति उस ज्ञान को लेकर। तो साधर्म्यम, समान धर्म को प्राप्त हो गए हैं, आगताः, आ गए हैं, सर्गे अपि, सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि अर्थात जो रचना होती है, जब सृष्टि का आरंभ होता है तो सर्गे अपि ना उपजायन्ते, वे सृष्टि के आदि में भी ना तो उत्पन्न होते हैं, ना उपजायन्ते, जन धातु है, जायन्ते उपजायन्ते, ना वो सृष्टि के आरंभ में फिर से उत्पन्न होते हैं और ना प्रलये व्यथयन्ति, प्रलय काल में भी वह व्यथा को प्राप्त नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, क्योंकि वो तो मुझ में स्थित हो गए ना, मेरा स्वरूप बन गए, उनका तो मोक्ष हो गया पूरी तरह से। इसलिए व्यथयन्ति अर्थात व्यथन्ति माने व्यथा को प्राप्त होते हैं, व्यथित होना, व्याकुल होना। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मेरे समान धर्म वाले हो गए हैं। सर्गे न उपजायन्ते, सर्ग माने सृष्टि के आरंभ में भी ना तो वो उत्पन्न होते हैं और ना प्रलय काल में कभी व्याकुल होते हैं। ऐसे व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्या प्राप्त करके? ये ज्ञान जो मैं कहने वाला हूँ उसको, ज्ञान को प्राप्त करके। कैसे, क्या होता है, सृष्टि कैसे होती है, किस प्रकार से उसमें जो है बोल ये सब कार्य करते हैं, तो उसका बताया कि मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सृष्टि के आरंभ का क्रम बताया है इस श्लोक में कि मम योनिहि, संधि विच्छेद किया तो योनिहि महत ब्रह्म, तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, दधामि अर्थात धारण करता हूँ, अहम संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। परिचय में मम जानते हैं, अस्मत् षष्ठी मेरी, योनि महत बड़ा, ब्रह्म, तस्मिन् तत्शब्दस्य सप्तमी एक वचनम, उसमें गर्भम गर्भ को, दधामि अहम, दधामि अर्थात स्थापना करता हूँ, धा धातु है, संभवः अर्थात उत्पत्ति, उत्पन्न होना, सर्वभूतानाम सर्वभूतों की उत्पत्ति, ततः भवति भारत, ततः वहाँ से होती है हे भारत। सर्वभूतानाम इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। दधामि ये धा धातु है और धा धातु का इसमें पहले दा का आगम होता है, तो दधामि शब्द बना है उत्तम पुरुष में, एक वचन लट लकार वर्तमान काल में, अन्य सब सामान्य है, अन्वय है उसका। हे भारत मम महत ब्रह्म योनिहि अहम, मम योनिहि भारत मम महत ब्रह्म योनिहि अहम तस्मिन् गर्भम दधामि। यह जो जड़ प्रकृति है, कौन सी, जिसमें तत्व है 8, ये तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा और मन बुद्धि अहंकार। ये जो 8 पदार्थ हम जब क्षेत्र की रचना के समय पढ़कर आए थे, उन 8 के बारे में बात बतलाई है कि यह जो है 8 तत्व, यही जड़ प्रकृति है, यही
योनि है, ये महत योनि है, यही माता है। और मैं अहम तस्मिन गर्भम ददामी, और मैं उसमें गर्भ स्थापित करता हूँ। कैसा? चेतन के रूप में। जो कुछ भी बना है जड़, वह इन 5 तत्वों से और 3 जो मन बुद्धि अहंकार है इनसे मिलकर बना हुआ है। और किंतु बना तो है, किंतु वो जड़ है। जब उसमें चेतन रूपी बीज स्थापित हो जाता है, अर्थात आत्मा का संचार हो जाता है, तो वह प्राणी कहा जाता है। इस जड़ के अर्थात प्रकृति के और चेतन के अर्थात परमात्मा के, इन दोनों के संयोग से ही सर्वभूतानां संभवा भवति, सर्वेषां भूतानां संभवा भवति, सब भूतों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। यही है। इसलिए हम जो है वो इस पृथ्वी को माता मानते हैं। पृथ्वी, क्योंकि सबकी उत्पत्ति उसी से हुई है। जो कुछ भी है प्रकृति से है। प्रकृति में यदि चेतन ना मिल जाए तो वह प्राणी नहीं हो सकता। प्राणी तभी है जब उसमें चेतन तत्व का समावेश है। अग्रिम श्लोक, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। पदच्छेद में देखेंगे, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम। विसर्ग को अलग कर दिया तो योनिरहम से योनि अहम हुआ, बीज प्रदः पिता, बीज प्रदान करने वाला पिता। अब पदच्छेद में देखें कि सर्व योनिषु सप्तमी विभक्ति है, सभी योनियों में। कौन्तेय संबोधन का रूप है। हे कौन्तेय, मूर्तयः, मूर्तियाँ, मूर्तियाँ अर्थात स्वरूप, जो कुछ आकृति दिखती है हमारी। संभवंती, उत्पन्न होती हैं, याह, जो कुछ भी। तासाम ब्रह्म महत योनि ही, उन सब में, उन सब की, तासाम अर्थात उन सब की, ब्रह्म महत योनि ही, ब्रह्म अर्थात प्रकृति, ब्रह्म अर्थात ईश्वर भी। किंतु ये जो बहुत बड़ी है, महत योनि अस्ति, तस्मिन् अहम ब्रह्म बीज प्रदः पिता अस्मि। उसमें प्रकृति में जब ब्रह्म समाहित हो जाता है तब वह मूर्ति बनती है। तो अहम बीज प्रदः पिता अस्मि, मैं उसमें बीज की स्थापना करने वाला उसका पिता हूँ। हे कौन्तेय, सर्व योनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति, ये ब्रह्म की रचना, ईश्वर की रचना में जो सभी योनियां हैं, जो भी शरीर धारण करने वाले व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं। मूर्तयः माने मूर्तियां, हम लोग सब मूर्तियां हैं। जो कुछ मूर्त माने प्रकट होना, जिसमें कोई आकार है, जिसका कोई स्वरूप है, जो हमारी नेत्र देख सकते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां पांचों अनुभव कर सकती हैं, वे सब मूर्तियां हैं। केवल मंदिर में विराजित हैं वे मूर्तियां नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वह सब मूर्ति है। तो वो मूर्तियां संभवंती होती हैं, उत्पन्न होती हैं मूर्तियां, अर्थात शरीर धारण करते हैं, आकृति को धारण करते हैं। महत ब्रह्म तासाम योनि, और उसमें जो उसको धारण करने वाली जो योनि है वह प्रकृति है। और अहम बीज प्रदः पिता, और अहम उसमें बीज को स्थापना कर, बीज की स्थापना करने वाला मैं परम पिता हूँ। तो ईश्वर पिता है और प्रकृति माता है। इसीलिए कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। और भगवान ने भी कहा था कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि संपूर्ण प्रकृति माता है,
किंतु जिस माता ने जिस क्षेत्र में जन्म हुआ है उसके प्रति हमारा परम कर्तव्य है, उसके प्रति हमारा अधिक स्नेह है, इसलिए हम को वह जननी अत्यंत प्यारी है। सभी प्राणी, सभी स्थूल शरीर प्रकृति के अंश से बने हैं और उन सब में जो चेतन आत्मा है वह मेरा अंश है, ऐसा इसका भाव है। अब यह जो यहाँ तक कहा कि ये प्रकृति क्या है और पिता क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, तो अब उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होने में इसमें कहीं गुणों की चर्चा तो आई नहीं है, किंतु उस योनि की उत्पत्ति या उस स्वरूप की उत्पत्ति उस योनि में किस प्रकार, किस कारण से होती है। अच्छे और बुरी योनि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों या प्राणियों को क्या करना पड़ता है, क्यों होता है, यह अब यहाँ से आरंभ करते हैं। तीनों गुणों की बात है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। पदच्छेद में सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये पदच्छेद इसका हुआ। पद में परिचय में जान लें, सत्वम ये नपुंसक लिंग का रूप है, रजः यह भी नपुंसक लिंग का रूप है और तमः यह भी नपुंसक लिंग का रूप, तमस रजस सत्वम, किंतु जब इनका विशेष प्रयोग होता है तो कहीं कहीं इनका लिंग पुल्लिंग में भी प्रयोग हो जाता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी बोल देते, सत्वम है सतोगुण भी चल बोल देते हैं। तो ये तीन तो गुण है। इति गुणाः एते गुणाः त्रयः, ये गुण तीन कैसे हैं, प्रकृति संभवाः, ये कोई हमने आपने नहीं बनाए, ये जिस प्रकृति से हम उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकृति के द्वारा यह सब बने हुए हैं, उसी से प्रकृति के द्वारा इनका विस्तार है जड़। भाई सत्व और रज और तम ये तीन गुण जो हैं ये जड़ पदार्थ हैं, ये प्रकृति से ही बने हुए हैं, किंतु निबध्नन्ति निबध्नन्ति अर्थात बंधन में आ जाते हैं, बांध लेते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो, हे महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, इस देह में उस देही को, किस देही को, जो अव्यय है उसको भी बांध लेते हैं। द्वितीय विभक्ति देहिनम में है और देह में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अन्वय देखेंगे, हे महाबाहो सत्वं रजः तमः इति प्रकृति संभवाः गुणाः, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति संभव है। प्रकृति संभव अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न है। ये निबध्नन्ति, ये बांध लेते हैं, कम अव्ययम देहिनम, एनम देहिनम, जो देही है हमारा आत्मा है, जो अव्यय है वह, उसको बांध लेते हैं। कुत्र, कहाँ बांध लेते हैं, तो देहे, इस देह में बांध लेते हैं, वही अहंकार है। ये तीनों गुण उस देही को अपने स्वभाव में बांधकर ये मानते हैं कि ये अविनाशी आत्मा जो है, ये आत्मा नहीं, आत्मा शरीर एक ही है, यही है, ऐसे भावन में आते हैं, क्योंकि अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान से उसमें शरीर के जो संबंध हैं उनमें इन तीनों गुणों के कारण अभिमान, आसक्ति और ममत्व,
ये सब आ जाते हैं तो फिर यही बंधन का कारण होता है। इस प्रकार से इस देह में इस अव्यय देही को बांधते हैं ये तीनों गुण। अब वो तीनों गुणों के बारे में विस्तार से आगे जानेंगे कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् गीत्वा पठामः तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अब उनमें सबसे पहले बात हुई है पहले गुण की। तीन गुण सात्विक, राजस और तामस। तत्र वहाँ उनमें पहला क्या होता है कि सत्वम, सत्व गुण का वर्णन कर रहे हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। सत्व गुण कैसा होता है? इसकी प्रकृति है निर्मलता, निर्मलत्वात्, निर्मलता के कारण से, निर्मलता होने से प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशक है अर्थात प्रकाश करने वाला है, प्रकाश देने वाला भी है। अनामयम, अनामयम अर्थात आमय। अपन बोलते हैं, श्लोक है सर्वे संतु निरामयाः। तो आमय अर्थात विकार, उसमें केवल निरोग होने की बात नहीं कही है। निरामयाः में किसी भी विकार से रहित हों। हमारे मनीषियों का चिंतन कितना बृहद था, यह आप सोचते हैं। हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः। तो निरामय की बात यहाँ पर आई है। तो आमय अर्थात विकार। अब वो विकार मन में है, बुद्धि में है, शरीर में है, प्रकृति में है, या हमने चेतना में भी हमने उसका आरोपण कर दिया है। तो ये आमय तो अनामय, विकार रहित होता है, प्रकाशक होता है और निर्मल होता है। यह गुण किसका है? सत्व गुण का। यह तीन चीजें हैं। निर्मलता, यह अब अपने आप को ये हमें पहचानना है कि हम प्रकाशक हैं क्या, हम अनामय हैं क्या, हम निर्मल हैं क्या। यदि ये नहीं है तो हम में सत्व गुण नहीं है। और यदि ये चीज़ें हम में हैं कि हमारी बुद्धि, मन, शरीर सब तरफ से निर्मलता है, प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर जा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, सबको विकसित करने वाले हैं, और अनामय माने किसी भी विकार से रहित हैं। अगर ये है तो सत्वगुण है ये। किंतु वो सत्वगुण भी क्या होता है कि सुख संगेन बध्नाति, वह भी सुख के संग से बंध जाता है, बंधन को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अब जो है हम सुखी हैं। भाई सत्वगुण भी बांधने वाला है, तीनों गुण बांधने वाले हैं अलग अलग प्रकार से। सत्वगुण में क्या होता है कि जब निर्मलता होती है, जब अनामयता और प्रकाशकता होती है, तो उससे अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है। प्रकाश की वृद्धि होने के कारण से दुख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचार इत्यादि का नाश हो जाता है और शांति प्राप्त होती है। इस शांति के प्राप्त होने से जब सत्वगुण बढ़ता है तो मनुष्य के मन की चंचलता अपने आप नष्ट हो जाती है और वह संसार से विरक्त और उपरत होकर भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है। हो गया। फिर साथ में ही उसके चित्त और समस्त इंद्रियों में दुख और आलस्य का अभाव होकर चेतन शक्ति की वृद्धि हो जाती है। निर्मलता से सत्वगुण इनका ही बोधक है कि ये प्रकाशक है और अनामय है। किंतु फिर सुख, सात्विक सुख में हमको फिर ये अहंकार होता है कि मैं सुखी हूं। अब यहाँ सात्विक व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बात आई है कि मैं सुखी हूं। जब ऐसा बोध होता है तो फिर उसमें उसको अभिमान होता है और जीवात्मा का उस सुख के संग से बंधन हो जाता है। ज्ञान जो है वो बोध शक्ति का ही नाम है। और मैं ज्ञानी हूँ,
ऐसा अभिमान जब मनुष्य को हुआ तो वो ज्ञान संगेन बधनाति, सुख से और ज्ञान से भी बंधन होता है। हे अनग, तो हे अनग, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन चा ज्ञान संगेन बधनाति। फिर समझेंगे कि हे अनग, अनग माने जो कभी पाप नहीं करता। इसलिए कहा कि तुम तो कभी कोई गलत काम करते ही नहीं हो, तुम तो अर्जुन हो, किंतु फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो सतोगुण है वह निर्मलता से, प्रकाश से और अनामय से प्रकाशित होता है, किंतु वह भी अहंकार के भाव के कारण सुख के संग से और ज्ञान के संग से बंध जाता है। ये रजोगुण की अच्छाइयाँ भी हुई, सतोगुण की अच्छाइयाँ भी बताई और उसमें विकृति आने का कारण भी बताया है। अग्रे है रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम। सतोगुण कैसा था? निर्मलत्व, प्रकाशकम और अनामय, ये गुण थे। और रजोगुण के क्या गुण हैं? रागात्मकम, तृष्णा संग समुद्भवम, ये इसके गुण विशेषताएं हैं। रजः रागात्मकम विद्धि, पदच्छेद में देख रहे हैं, तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रज को रागात्मकम विद्धि, रज को तुम रागात्मक जानो, विद्धि माने जानना, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। रज को रागात्मक जानो, ये कैसा है? तृष्णा संग समुद्भवम, ये तृष्णा से और संग से समुद्भव है अर्थात उत्पन्न है। तत् निबध्नाति कौन्तेय, वह उसको बांधता है। हे कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनाम, वो कर्म के संग से बांधता है। ये कर्म के संग से बांधता है और यह जो रजोगुण है ये ज्ञान संग से बांधता है। ज्ञान का संग और कर्म का संग, ये दोनों चीजें आई हैं। कहाँ गया? कर्म संगेन, ये कर्म के संग से बंधन को प्राप्त होता है। तो हे कौन्तेय रागात्मकम रजः, रज कैसा है? रागात्मकम, राग अर्थात जो राग द्वेष की बात हम करते हैं, किसी भी वस्तु में, प्राणी में या अन्य किसी में मन का लग जाना, रम जाना, उसी में रम गए, लगे हुए हैं उसी में, उसमें राग उत्पन्न हो गया, ये रजोगुण का स्वरूप है। और ये कैसा है? तृष्णा से, संग से उत्पन्न है, ऐसा जानो। तत् देहिनम कर्म संगेन निबध्नाति, वो देही को कर्म के संग से बांधता है। रजोगुण स्वयं ही राग अर्थात आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। राग रजोगुण का स्थूल स्वरूप है, इसलिए यहाँ रजोगुण को रागात्मक समझने के लिए कहा गया है। और आसक्ति कैसी है? तृष्णा, कामना, इस आसक्ति से, इस कामना से रजोगुण में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? कि जैसे भाई रजोगुण का और कामना का संबंध बीज और वृक्ष की तरह है कि वृक्ष से बीज बनेगा और बीज से वृक्ष बनेगा, दोनों ही। इसलिए तृष्णा संग समुद्भव बोले हैं इनको, कि कामना और आसक्ति, आसक्ति माने भोगों में आसक्ति और बढ़ती है इससे। तत देहिनम कर्म संगेन बध्नाति, वह उस देही को
कर्मों के संग से बांधता है कि ये मैंने किया है, मुझे इसका ये फल मिलेगा, मुझे ये करना है। ज़्यादातर लोग इसी से ग्रस्त हैं, फल की आसक्ति से। भाई कर्म तो सब करेंगे, करते हैं, किंतु फल की इच्छा को, फल को ध्यान में रखकर जो कर्म करेगा वह ये रजोगुण का होता है। अगला हुआ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तीसरा गुण है जिसका नाम है तामसिक। ये तमोगुण अज्ञानजं विद्धि, पदच्छेद में स्पष्ट करेंगे कि तमः तु अज्ञानजं, तमः तमस का तमः हुआ, ये त्वा दिख रहा है, त्वा नहीं है, तू और अज्ञानजम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न। तम तो अज्ञान से उत्पन्न है, जन धातु है। विद्धि, तम को तो अज्ञान से उत्पन्न जानो। मोहनम, यहाँ भी बोला है मोहन और वहाँ भी बोला है, भगवान का नाम भी एक मोहन है, मदन मोहन, कृष्ण का नाम भी मोहन है। और यहाँ भी कहा है कि ये कौन है, तमोगुण कौन है, ये मोहन है। हाँ, इस मोहनम, मोहन को, सर्वदेही नाम, सभी देहियों के मोहन को, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, इसके लक्षण क्या है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। तत् निबध्नाति भारत, यदि किसी ने ये तीनों को समझ लिया और समझकर इनसे विरक्ति ले ली तो फिर वह व्यक्ति अपने आप इस तमोगुण से बाहर निकल जाता है। प्रमाद से, आलस्य और निद्रा भी में तृतीय बहुवचन है तो निद्रा, निद्राओं से, प्रमादेन आलस्येन निद्रया च तत् निबध्नाति भारत, इनसे बांधता है वो। हे भारत, सर्वदेही नाम मोहनम तमह तु अज्ञानजम विद्धि। हे भारत, यह जो सर्वदेहियों का जो मोहन है, मोहन अर्थात मोह में डालने वाला है, वह कौन है, तम है। जो मोहित कर ले बाकी सब चीज़ों को छोड़कर वह मोहन होता है अपनी ओर। तो ये तम जो है, तमोगुण, वह सब देहियों को मोहित करता है। ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तमः तु अज्ञानजं विद्धि, ये तम अज्ञान से उत्पन्न है। तत् प्रमादम आलस्यम, प्रमादेन आलस्येन निद्रया च निबध्नाति, वह प्राणी को प्रमाद से, आलस्य से और निद्रा से बांधता है। मोह होना क्या है, पहले ये देखते हैं कि मोहन, थोड़ा और समझ लें कि अपना जो अंतःकरण है, जो देहाभिमानी का अंतःकरण है, उसमें और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उनमें मोह को उत्पन्न कर देना ही तमोगुण का सब देहाभिमानियों को मोहित करना है। वह बस अंतःकरण को और इंद्रियों का जो ज्ञान शक्ति है उनके द्वारा वह मोहित कर देता है। जैसे शरीर में अहंता या ममता, ये सभी प्राणी निद्रा आदि के समय अंतःकरण और इंद्रियों में मोह उत्पन्न होने से अपने को मोहित मानते हैं, किंतु जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में अभिमान नहीं रहा है, ऐसे जीवन मुक्त इससे अपना कोई संबंध नहीं मानते। इसलिए यहाँ पर इसको सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाला कहा है। तमोगुण से क्या बढ़ता है, अज्ञान, या अज्ञान से तमोगुण, दोनों ही चीज़ें हैं इसकी भी। बिल्कुल वृक्ष और बीज की भांति, जैसे वहाँ थी
रजो रागात्मकम विद्धि, ऐसे ही तमः अज्ञानजम विद्धि। अज्ञान और तमोगुण इनका बड़ा संबंध है आपस में। तमोगुण से अज्ञान की वृद्धि होती है और अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति हुई है, ये मान लीजिए, वृद्धि तो होती है। अब फिर उससे क्या बढ़ते हैं? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये 3 चीजें हैं। तो प्रमाद क्या है, पहले इसको जाने हम। भाई हमारा जो अंतःकरण है और इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टाएं हैं और शास्त्र विहित कर्तव्यों के पालन में जो हम अवहेलना करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, वह प्रमाद है। प्रमाद माने लापरवाही, ढीला हवाली, ना मानना उसको, उस पर ध्यान ना देना, इन चीज़ों पर, शास्त्रों की आज्ञा पर, अपने कर्तव्य पालन पर और इंद्रियों के स्खलित होने पर। और व्यर्थ की चेष्टाएं भी बहुत सी होती हैं जो हम करते हैं। और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है कि कर्तव्य तो है लेकिन आलस्य में पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। इस प्रकार से आलस्य का अलग लक्षण है। और निद्रा के 3 हैं, तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति। इससे तमोगुण बढ़ता है। इन चीज़ों से मनुष्य बंधता है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को बांध लेता है। 9वां श्लोक है 14वें अध्याय का। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अब तीनों गुणों का जो लक्षण बताया है उसको जानने के पश्चात में आगे बढ़ते हैं कि तीनों गुणों से क्या क्या होता है, इनका फल क्या है, ये कैसे कैसे व्यक्ति को, जीव को अपने कार्य में नियुक्त करते हैं। तो सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण क्या करता है? सुखे संजयति माने सुख में लगाता है। रजः कर्मणि संजयति, रजोगुण जो है वो कर्म में लगाता है। और ज्ञानम प्रमादे संजयति, ज्ञानम आवृत्य तमः प्रमादे संजयति, तमोगुण जो है वो प्रमाद में लगाता है। कैसे लगाता है? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके। हे भारत, सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में लगाता है। रजः कर्मणि संजयति, रजोगुण कर्म में लगाता है। किंतु तमः तु ज्ञानम आवृत्य, तमोगुण तो ज्ञान को ढक करके प्रमादे उत्संजयति, और प्रमाद में बांधता है। ये तीनों गुणों के तीनों काम हैं। अब ये सुख में लगाना क्या है? भाई सतोगुण ने सुख में लगा दिया, अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए, और क्यों काम करते हैं कुछ भी। तो सुख मिल जाए वो तो ठीक है, किंतु सतोगुण के कारण से मनुष्यों को सांसारिक भोगों और चेष्टाओं में लगाना, प्रमाद, आलस्य और निद्रा से हटाकर आत्मचिंतन आदि के द्वारा सात्विक सुख से संयोग कर देना, यही सुख में लगना है। और जब सुख में लग गए तो उस सुख में रहने की ही इच्छा होती है कि हम सुखी रहे। कंफर्ट जोन भी बोल सकते हैं इसको हम। मनुष्य यही चाहता है, हमने अच्छे काम कर लिए, सब अच्छा हो गया है, अब हम अच्छे से रहें, यही चाहता है। और उसमें ही बस वहीं उसका राग हो जाता है और वह अपने आप को परम धन्य मानकर इतिश्री कर लेता है कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना है। सतोगुण में आकर ये बन जाता है। तो सत्वम सुखे संजयति माने सुख से बांधता है। रजः कर्मणि, तो कर्म अर्थात जो शास्त्र विहित सकाम कर्म है, उनके द्वारा कुछ भोगों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उन कर्मों में लग जाना ही ये रजोगुण का काम है कि हम
ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फल की आसक्ति को मन में लेकर और कर्म करना, ये तो रजोगुण ने मनुष्य को सकाम कर्मों में बांध दिया। अब तमोगुण ने क्या किया कि जब तमोगुण बढ़ता है तो वह कभी तो मनुष्य की अकर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए पहले मनुष्य के ज्ञान को ढकता है और मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। कभी अंतःकरण और इंद्रियों की चेतना को नष्ट करके निद्रा की वृत्ति उत्पन्न कर देता है। यही उसका मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करना है, ज्ञान को ढकना है और कर्तव्य के पालन में अवहेलना करा के व्यर्थ की चेष्टाओं में नियुक्त कर देना प्रमाद है। जब व्यक्ति में का ज्ञान ढक जाता है और अज्ञान उसके ऊपर जब प्रभावी हो जाता है तो भाई सुख आ गया। थोड़ा सांसारिक दृष्टि से हम इसको यूँ समझें कि आपने अच्छे अच्छे काम किए, इससे आपकी प्रसिद्धि हो गई और सुख आ गया। अब सुख जैसे ही आया तो फिर धीरे धीरे उसके नीचे गिरना शुरू हुआ, फिर उसके सुख को भोगना शुरू कर दिया। सुख भोगने में आकर अच्छे अच्छे खान पान शुरू कर दिया, राग रंग शुरू कर दिया, फिर राग रंग से फिर धीरे धीरे भ्रष्ट होना शुरू हो गया और उसको जीवन के सुख मान लिया, उस अय्याशी में डूब गए और उसमें डूबने के बाद में फिर पतन हो गया। फिर तो ऐसे सतोगुण में आकर यदि हमने उसको भी नहीं छोड़ा, उससे भी आगे नहीं गए, तो फिर पतन निश्चित है। फिर धीरे धीरे हम रजोगुण से और तमोगुण की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मन को उससे आगे की अवस्था चाहिए, बुद्धि को उससे आगे का कार्य चाहिए। अच्छा, यदि हमने उसको नहीं किया तो पतन निश्चित ही है। अग्रिमः श्लोकः रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। बहुत गुणों को बताने वाला बड़ा सुंदर श्लोक है। पहले परिच्छेद करते हैं। रजः तमः च अभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजः सत्त्वं तमः च एव तमः सत्त्वं रजः तथा। जब तक बाकी के दो के ऊपर अधिकार नहीं होगा तब तक तीसरा हावी नहीं हो सकता। तो वही क्रम बताया है यहाँ पर कि रजोगुण और तमोगुण अभिभूय, इनको यदि रजोगुण और तमोगुण जब घट जाते हैं तो सतोगुण बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी प्राणी में एक साथ तीनों ही गुण भी रह सकते हैं, किंतु जब रजोगुण और तमोगुण जब दबेंगे, उनको दबाकर सतोगुण की वृद्धि होती है। सत्वम भवति, कैसे कि जब रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर सतोगुण अपना कार्य आरंभ करता है तो उस समय शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य आदि के बढ़ जाने से वे अत्यंत शांत और सुखमय हो जाते हैं। अतः उस समय रजोगुण के कार्य लोभ, प्रवृत्ति और भोग वासना आदि तथा तमोगुण के कार्यों का जैसे निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार इन दोनों गुणों को दबाकर सतोगुण ज्ञान, प्रकाश और सुख को उत्पन्न कर देता है। यही है रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण का बढ़ जाना। और दूसरा लिखा है कि सत्वम चार तमः रजः, यह सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है।
तो ये क्या है कि जब सतोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर रजोगुण अपना कार्य आरंभ करता है तो उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में चंचलता, अशांति, लोभ, भोग वासना और नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वही अवस्था आ जाती है जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि जब व्यक्ति सुखी हो जाता है तो फिर सुख से फिर मन चंचल, अब मन, क्योंकि मन को यदि ईश्वरीय लगन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की ओर मन उत्सुक नहीं है, तो फिर वो फिर चंचल हो जाएगा और फिर अशांत होने लगेगा उस सुख से भी, और फिर लोभ को और भोग वासना को वह सुख मानने लगेगा और उनमें प्रवृत्त हो जाएगा। तो जब उनमें प्रवृत्त होगा उस समय सतोगुण के जो कार्य हैं, प्रकाश है, विवेक शक्ति, शांति आदि, उनका अभाव हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। और तमोगुण के जो अभाव हैं वो भी, जैसे निद्रा, प्रमाद, आलस्य, इनका अभाव हो जाएगा और मैं प्राप्त करूं और मैं प्राप्त करूं, इस प्रकार रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमः अभिभवति, सतोगुण को और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है। कैसे? जैसे सतोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर तमोगुण जब अपना कार्य आरंभ करता है तो उस समय शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण में मोह बढ़ जाता है और प्रमाद में प्रवृत्ति हो जाती है, वृत्तियां विवेक शून्य हो जाती हैं और सत्वगुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान का और रजोगुण के कार्य कर्मों की प्रवृत्ति का और भोगों को भोगने की इच्छा आदि का अभाव सा हो जाता है। ये सब प्रकट नहीं हो पाते, बस केवल और केवल दुराचार दिखता है, भ्रष्ट होना दिखता है। खूब खाओ पियो, खूब मस्त रहो, किसी का कितना भी बिगाड़ दो, कितना भी नुकसान कर दो, इस प्रकार की वृत्तियां होती रहती हैं। 11वां श्लोक है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। यह इसका पदच्छेद हुआ। थोड़ा पद का परिचय कर लें कि सर्वद्वारेषु, सभी द्वारों में, देहे अस्मिन्, अस्मिन् देहे, इस देह में जो सभी द्वार हैं उनमें प्रकाशः उपजायते, उनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्ञानम, कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है तब ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ रहा है। विद्यातीय विधिलिंग लकार, लिंग लकार का एक वचन है। विवृद्धम माने वृद्धि होना सतोगुण की। जब शरीर के सभी जो 9 द्वार हैं, सब द्वारों में, द्वार कौन कौन से? 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, मुख, गुदा और उपस्थ, ये सब में जब प्रकाश बढ़ता है तो इससे अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता आती है और विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ज्ञानम, ज्ञान बढ़ता है सभी इंद्रियों का। तो उस समय समझना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। हमारे मनुष्यों के भी दिन में कई बार स्थिति आती है, कभी सतोगुण होता है, कभी तमोगुण प्रधान हो जाते हैं, कभी हम रजोगुण प्रधान हो जाते हैं। तो वह अवस्थाएं ऐसी आती हैं। तो इसलिए जब हमारे शरीर में जो सभी द्वारों में, अंतःकरण में
और देह में, इंद्रियों में विवेक शक्ति उत्पन्न होती है तो जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। अग्रिम श्लोक है लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते। संधि विच्छेद किया है रजस्येतानि का, रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो फिर क्या होता है, लोभः प्रवृत्ति ही कर्मणाम आरंभः अशमः और स्पृहा एतानि जायन्ते। ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं लोभ के बढ़ने से। जब प्राणी के चित्त में रजोगुण बढ़ता है तो फिर क्या होगा, उसको लोभ होगा, प्रवृत्ति होगी। लोभ माने धन की लालसा या कोई विषय वस्तु की जो लालसा है, उसको हर क्षण वही सोचता रहेगा कि ये मुझे कब से मिले, ये वस्तु, ये धन, ये संपत्ति मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, उसी चेष्टा में वह लगा रहेगा। और प्रवृत्ति माने नाना प्रकार के कर्म करने की उसकी प्रवृत्ति होती रहेगी कि अब मैं ये करूं, अब मैं ये करूं, ऐसा। और उन करने के लिए सकाम कर्मों में लगना, कर्मणाम आरंभः यह हुआ। और अशमः, इससे फिर मन की अशांति हो जाएगी। और मन की अशांति अर्थात चंचलता हो जाएगी, मन में सुख की समाप्ति हो जाएगी। और स्पृहा, उन पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मानना, ये तो मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। स्पृहा एतानि जायन्ते, ये सब चीज़ें उसकी बढ़ जाएंगी। किसकी? जब रजोगुण बढ़ेगा तो मन की वृत्तियां सब ऐसी हो जाएंगी। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण, हे कुरु नंदन, तमसि विवृद्धे, तमोगुण के बढ़ने पर, जब तमोगुण बढ़ेगा तो फिर क्या हुआ अंतःकरण में कि अप्रकाशः, इंद्रियों में अप्रकाश माने जो सतोगुण में जो स्थिति थी उससे उल्टा, उसमें प्रकाश था, यहाँ इंद्रियों में प्रकाश का अभाव। अप्रवृत्ति, कामों में किसी भी कार्य में अप्रवृत्ति हो जाएगी, अर्थात शास्त्र विहित कार्यों के करने में भी उसका मन नहीं लगेगा, अज्ञान हो जाएगा उसको, कर्तव्य कर्मों को भी वह नहीं करेगा, ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी। और प्रमादा अर्थात कर्तव्य कार्यों में जो अपनी चेष्टा शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं उनमें अवहेलना और व्यर्थ की चेष्टाएं करना, ये प्रमाद कहा गया है। चा मोह, और मोह अर्थात मोहिनी वृत्ति, विवेक का समाप्त हो जाना या निद्रा का आ जाना या तंद्रा का आ जाना या पागलपन की अवस्था हो जाना, ये सब। और किसी से भी अच्छे कार्यों में लगाव ना होना, बुरे कार्यों की ओर जाना या प्रमाद करते रहना, यही उसका लक्षण है। ऐसे ये 13वें श्लोक तक का हमने आज ये देखा है। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए कल्याण मंत्र के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक 78वां श्लोक हम पढ़ते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। कल पुनः भेंट होगी।